हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो है बीएमई या बीएमसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पिंस काटर्स एंड नकल जॉइंट्स। ये हमारे चैप्टर्स का नाम है, तीसरे चैप्टर्स का नाम है। तो जो बच्चे सिविल सेकंड सेमेस्टर के हैं या इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो अपने ब्रांच से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट्स वगैरह या वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह भेजा जाता है। तो जो बच्चे सिविल सेकंड सेमेस्टर के हैं, वो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला सिविल इंजीनियरिंग। और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के लिए हैं, उनके लिए ग्रुप का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आपका है पॉलिटेक्निक पाठशाला, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम हमने जैसा कि बताया, चैप्टर का नाम है पिंस काटर एंड नकल ज्वाइंट। तो इसमें हम लोग को पिन के बारे में पढ़ना है, काटर के बारे में पढ़ना है, काटर ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे और नकल ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये पिन या काटर की नकल ज्वाइंट है, हम लोग डेली लाइफ में इसको देखते रहते हैं, डेली लाइफ में इसको देखते रहते हैं। बस उसी से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें हमको आसान लगेगी। तो पिन होता क्या है, देखिए पिन द्वारा हम लोग जो ज्वाइंट बनाते हैं, क्या करते हैं, दो मशीन पार्ट को हम लोग जोड़ने के लिए पिन का प्रयोग करते हैं। अब जो पिन का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये पिन को जब चाहे जोड़ बना ले और जब चाहे उसको मतलब जब चाहे पिन द्वारा दो पार्ट को जोड़ ले और जब चाहे मतलब पिन को निकाल करके दोनों पार्ट को अलग कर लें। तो ऐसे जो ज्वाइंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी ज्वाइंट। जैसे जो दो पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं, दो प्रकार का ज्वाइंट होता है, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट। जैसे दो पार्ट को अगर हम लोग जोड़ना हो, अगर हम लोग वेल्डिंग द्वारा जोड़े या रिवेटिंग द्वारा जोड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। लेकिन अगर हम लोग नट बोल्ट से जोड़े, पिन से जोड़े, की से जोड़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी ज्वाइंट। तो पिन क्या है, एक टेम्परेरी फास्टनिंग बनाने वाली युक्ति है। फास्टनिंग मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ से मतलब हिंदी में स्थिरक कहते हैं। तो पिन एक अस्थायी बंध बनाने की युक्ति है या टेम्परेरी फास्टनिंग बनाने की युक्ति है, जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की हो सकती है। वो चाहे सिलेंड्रिकल आकार का हो या आपका क्या हो, या आपका टेपर आकार का हो, जो जोड़े जाने वाले अंगों के में छिद्र करके फिर उसमें डाल दी जाती है। मतलब जिन दो पार्ट को जोड़ना रहेगा उसमें छिद्र करके क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाता है, जिससे अस्थायी बंध प्राप्त होता है, जिससे हमारा टेम्परेरी फास्टनिंग प्राप्त होता है। इसको प्रायः माइल्ड स्टील का बनाते हैं। जो पिन होता है जनरली माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और प्रयोग किए जाने वाले स्थान के अनुसार इसको हार्डेंड और ग्राइंड भी करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ का हमको चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हार्डनिंग एक प्रोसेस होता है। मैकेनिकल वाले बच्चे सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट जो है मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग मटेरियल नाम से। तो वहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग हार्डनिंग का। तो हार्डनिंग में होता क्या है, हार्डनिंग प्रोसेस जैसे कोई चीज़ है, कोई माइल्ड स्टील का बना हुआ, माइल्ड स्टील क्या होता है, मतलब मुलायम लोहा एक तरीके का होता है। अगर उसको गर्म करके और अचानक से ठंडा कर दिया, गर्म करके अगर उस पर पानी डाल दें, ठंडे पानी में डाल दें, तो क्या होता है, उसकी सरफेस जो होती है हार्ड हो जाती है। तो वही जो क्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग। और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डेंड। और ग्राइंड मतलब क्या होता है, ग्राइंड घिस घिस करके हम लोग उसको उपयुक्त शेप का लाते हैं। तो इसका प्रयोग अन्य डिवाइस की तुलना में क्या होता है, आसान होता है। तो पिन बेसिकली है क्या, रटना नहीं है, पिन है क्या, पिन एक टेम्परेरी फास्टनिंग बनाने वाली युक्ति है, जो बेलनाकार या टेपर आकार की हो सकती है। इसमें होता क्या है, जो जोड़े जाने वाले अंगों में छिद्र करके उसमें डाल दी जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, टेम्परेरी ज्वाइंट प्राप्त होता है। और इसको बनाने के लिए, पिंस को बनाने के लिए बेसिकली हम लोग माइल्ड स्टील का यूज करते हैं और इसको हम लोग हार्डेंड तथा ग्राइंड भी कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पिन का क्लासिफिकेशन क्या है, पिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो पिन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्विक रिलीज पिन फास्टनर और एक है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। क्विक रिलीज मतलब जिसको तेजी से हम लोग ज्वाइंट बनाएंगे और तेजी से अलग कर लेंगे। और सेमी परमानेंट मतलब जो उतनी आसानी से ज्वाइंट तो बन जाएगा लेकिन उतनी आसानी से हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। तो हम बात करते हैं क्विक रिलीज पिन फास्टनर की बात करते हैं। तो क्विक रिलीज पिन फास्टनर क्या होता है, जैसे इन पिन के नाम से ही प्रदर्शित है कि इन पिनों को तुरंत सुगमता से निकाल सकते हैं और सुगमता से फिट भी कर सकते हैं। अतः इनका प्रयोग वहां करते हैं जहां अगर सुगमता से पिन को फिट करना रहता है। जैसे जो बच्चे गांव वगैरह से बिलोंग करते होंगे, वो ट्रैक्टर वगैरह में देखेंगे जहाँ पे हल वगैरह का ज्वाइंट बनाते हैं या जहाँ पे ट्राली लगाते हैं बीच में पिन डाल करके। जैसे
ट्रैक्टर ट्राली जब आपका होता है, ट्रैक्टर को ट्राली से जब कनेक्ट करते हैं तो ट्रैक्टर से देखते हैं, ट्रैक्टर से कुछ इस तरीके का निकला होता है। ऐसे ट्रैक्टर से निकला होता है। अब ट्राली, ट्राली में जो होता है ना, ट्राली में ऐसे होता है, ट्राली में ऐसे होगा। या ट्रैक्टर में ऐसे होगा तो ट्राली नहीं, ट्रैक्टर में रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, क्या यहाँ पे रहेगा होल, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा होल, यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ पे होल रहेगा, बीच में रहेगा होल। और ट्राली वाला इसमें ले जाएंगे, ट्राली वाला इसमें ले जाके इसे एक पिन डाल देंगे, एक पिन डाल देंगे, ऐसे पिन रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे नीचे, नीचे यही वाला पिन लगा रहता है, यही वाला पिन यहाँ पे नीचे डाल देता है, यही होता है क्या, क्विक रिलीज पिन फास्टनर। और भी जहाँ पे हम लोग जो और ट्रैक्टर के विभिन्न टाइप के हल होते हैं उसको भी जोड़ते समय हम लोग इस तरह का पिन का यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्विक रिलीज पिन फास्टनर। तो चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसको डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायग्राम में कुछ है नहीं, ये सिंपली ऐसे बनाएंगे, फिर आप सिंपली ऐसे बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखा लेंगे, ऐसे दिखाने के बाद यहाँ पे एक ये दिखा देंगे और ऐसे दिखा, सिंपली यही आपका क्या हो गया, क्विक रिलीज पिन फास्टनर। क्विक रिलीज पिन फास्टनर तो है क्या ये चीज़, इन पिनों को नाम से ही प्रदर्शित है, इसकी पिन के नाम से ही आपको दिख रहा है कि इन पिनों को तुरंत सुगमता से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और सुगमता से फिट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें, सुगमता से निकाल सकते हैं और सुगमता से फिट कर सकते हैं, इनका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अक्सर सुगमता से पिन को निकालने की आवश्यकता पड़ती रहती है। और इसे टी हैंडल पिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टी हैंडल पी के नाम से भी जानते हैं। यह छिद्र में ढीली अवस्था में क्या होता है, रहता है, छिद्र में यह ढीली अवस्था में जनरली रहता है। अब आगे अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। तो सेमी परमानेंट पिन फास्टनर जो होता है, इन पिनों से बने जोड़ को सुगमता से अलग नहीं कर सकते हैं और न ही सुगमता से जोड़ा जा सकता है। और इन्हें खोलने तथा लगाने का दबाव प्रहार देकर किया, मतलब हथौड़े से पीट पीट करके हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट बनाएंगे, जिससे ये पिनें अधिकतर जोड़ में टाइटली फिट रहती है, जोड़ में ये कसी रहती है। ये पिनें दो प्रकार की होती है, एक होता है मशीन पिंस और एक होता है रेडियल लॉकिंग पिंस। तो जो आपका क्विक रिलीज पिन फास्टनर था, तो जैसे इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा था कि क्या इसको जब चाहे आसानी से हम लोग ज्वाइंट बना दें और जब चाहे इसको सुगमता से अलग भी कर ले। लेकिन ये जो होगा, इसको जोड़ बनाना भी थोड़ा सा कठिन होगा सेमी परमानेंट वाले को, और जोड़ बनाने के बाद इसको निकालना भी, जोड़ को डिसकनेक्ट करना भी थोड़ा सा कठिन होगा। तो इन पिनों से बने जोड़ सुगमता से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन पिनों से बने जोड़ को सुगमता से अलग नहीं कर सकते हैं और न ही सुगमता से इनको जोड़ा जा सकता है। इन्हें खोलने अथवा लगाने का दबाव देकर किया जाता है, मतलब इसको इसको खोलने या लगाने के लिए हथौड़े से पीट पीट करके करते हैं, जिससे यह पिनें अधिकतर जोड़ में कसी रहती हैं। यह पिनें प्राय दो प्रकार की होती है, एक होता है हमारा मशीन पिन और एक होता है रेडियल लॉकिंग पिन। कैसे हम लोग पीट पीट करके ज्वाइंट बनाएंगे, अभी वो भी आपको दिखेगा, वो भी अभी आपको दिखेगा। तो हम बात करें मशीन पिन की, बात करें तो मशीन पिन बेसिकली आपका 5 प्रकार का यहाँ पे है। पहला आपका डावेल पिन है, फिर टेपर पिन है, फिर टेपर पिन के बाद तीसरा आपका क्लेविस पिन है, चौथा आपका काटर और स्प्लिट पिन है और पांचवा आपका सेफ्टी पिन है। तो बेसिकली मशीन पिन जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। इन सब का हम यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, एक एक को हम बारी बारी से कवर करते हैं। पहला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मशीन पिनों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो पांचों को लिख करके और उनका सचित्र वर्णन करना रहेगा, यानी दिखाना रहेगा। तो इस चैप्टर में जो मेन आपका काम है ना, फिगर बनाना है। तो मेन आपका काम है फिगर बनाना है। तो फिगर यहाँ पे नोट्स में बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे कैसे आपको बनाना रहेगा उसके बारे में बताएंगे। सारा फिगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना रहेगा, हमने समझाने के लिए यहाँ पे फिगर को ज्यादा रखा हुआ है। तो अगर हम बात करें डावेल पिन की, अगर बात करें तो डावेल पिन होता क्या है, इन पिनों का कार्य दो अंगों की सापेक्ष
स्थिति को निर्धारित करना है। मतलब इन पिनों का काम दो दो मशीन पार्ट के रिलेटिव पोजीशन को मतलब निर्धारित करना है कि वो किस पोजीशन में रहेंगे। एक तरीके से जो दो मशीन पार्ट को जोड़ा जाना है उनको ये गाइड करने का काम कर रहा है कि एक रिलेटिव पोजीशन में रहें, एक सापेक्ष स्थिति में वो रहें। यह बेलनाकार आकृति की होती है तथा इनकी सतह को कठोरीकृत तथा ग्राइंड किया जाता है। इनकी जो सरफेस होती है उसको हार्डन और ग्राइंड करेंगे और इन्हें अवस्थापक भी कहते हैं, लॉकिंग पिंस भी कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ फिगर में हम लोग यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखिएगा फिगर में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे यही आपका क्या है, यही आपका डावल पिन है। सिंपली यही आपका क्या है, यही डावल पिन है। बहुत आसान है। तो एग्जाम में आप यही फिगर बनाएंगे, दोनों फिगर बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास समय है तो दोनों फिगर बना सकते हैं। जैसे इन दोनों पार्ट को नट बोल्ट द्वारा आपका टाइट किया जाना था तो यहाँ पे बगल में एक डावल पिन का प्रयोग किया। अब डावल पिन करता क्या है, इन दोनों को गाइड करता है, मतलब इनको एक निश्चित पोजीशन में बनाए रखता है। इनको क्या करेगा, एक निश्चित पोजीशन में बनाए रखेगा, यही इसका विशेष काम यहाँ पे है। तो डावल पिन है क्या, तो डावल पिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी हमने पीछे देखा हाँ, तो इन पिनों का कार्य दो अंगों की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करना। जैसे ये क्या कर रहा है, ये पिन जो है दोनों पार्ट को एक निश्चित पोजीशन में रख दे रहा है, फिर इसको हम लोग कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद इसके विभिन्न जो भी नट बोल्ट वगैरह रखे लगाने रहेंगे, जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया रहेगा, तो बहुत सारे, ये पूरा फिगर नहीं दिखाया गया, यहाँ पे कट करके एक तरीके से दिखाया गया है। फिगर और बड़ा होगा, यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया गया है। तो है क्या, तो इन दोनों को ऊपर रख करके ये पिन डाल दिया, फिर इसके बाद जो और भी कनेक्शन करने रहेंगे वो आसानी से हो जाएंगे, एक निश्चित पोजीशन में आपका आ जाएगा वो। उसके बाद हम लोग कनेक्शन आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। और इनका अधिकतर प्रयोग यथार्थ एक्यूरेट अलाइनमेंट में होता है। वही बताया ना कि उसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग जो है एक रिलेटिव पोजीशन में रख पाएंगे। यानी कि एक इसका अधिकतर प्रयोग किस में करें, एक्यूरेट अलाइनमेंट तथा लेमिनेटेड सेक्शंस को बांधने के लिए किया जाता है। लेमिनेटेड मतलब दो पार्ट हो गए, दो पार्ट को जोड़ने के लिए, और कैसे, एक्यूरेट अलाइनमेंट करके, एकदम मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम जस्ट पोजीशन में रहे, ऐसा ना रहे थोड़ा तिरछा मिर्छा रहे। तो एक सीध मिला करके जोड़ बनाने के लिए बेसिकली हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, डावल पिन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, डावल पिन का यूज कर रहे हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें, डावल पिन के बाद अगला आपका क्या है, अगला आपका है टेपर पिन। अगला क्या है आपका, टेपर पिन है। तो टेपर पिन की बात करें तो टेपर जैसा नाम से ये टेपर पिन, तो बेसिकली आपको एग्जाम में फिगर पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। सर डावल पिन हो गया तो डावल पिन का केवल आपने इतना बना दिया। डावल पिन का मैंने फिगर कैसे बनाया था, ये डाबल पिन हो गया। टेपर पिन का बनाना हो, एग्जाम में इतना ही बनाना है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का आएगा, इतना समय नहीं रहेगा कि सब फिगर बना पाए आप। तो टेपर पिन क्या है, यह भी बेलनाकार आकृति का होता है, केवल मानक टेपरित होती है। मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड टेपर इसका होता है साइज। इन इसको पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर रीमिंग किए गए छेद में घुसाकर प्रयोग किया जाता है। रीमिंग किए गए छेद, रीमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई होल बनाते हैं, मान लीजिए कोई ये आपका सॉलिड मटेरियल था, इसमें हमने होल बनाया पहले। अब इसमें कोई निश्चित डाया का अगर होल बनाना होगा तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग ड्रिलिंग करके उसका बना लेंगे। मान लीजिए हमने ये होल बना लिया, ड्रिलिंग करके बना लिया। किससे बना लिया, ये जो इस होल बनाते हैं इसको बोलते हैं ड्रिलिंग, ड्रिलिंग प्रोसेस। आप लोग जनरली कारपेंटर वगैरह को देखते होंगे, ड्रिल करके जो है होल बना लेता है, किसी भी पार्ट में होल बना लिया, कारपेंटर भी यूज करता है।
और लेथ मशीन पे भी प्रोसेस होता है और ड्रिल मशीन पे भी होता है। अब इसका एक मान लीजिए ये है, इसका साइज 8 mm का है, 8 mm मान लीजिए ये जो है इसका डाई 8 mm है। अब इसको 10 mm का बनाना है, 10 mm का होल करना है और एकदम एक्यूरेट सरफेस फिनिश बढ़िया रहे, तो एक टूल आता है, टूल का नाम होता है रीमर। टूल का क्या नाम होता है? रीमर। अब रीमर टूल की साइज 10 mm वाली साइज लेंगे हम लोग और इसमें लगा करके, जो पहले से होल बना हुआ है इसमें लगा करके इसका डाया कितना कर लेंगे? 10 mm कर लेंगे। तो यही क्या हो गया, यही जो होल बना हुआ है इसी होल को हम कहेंगे रीमिंग किया हुआ होल। इसी को क्या बोलेंगे? रीमिंग किया हुआ होल बोलेंगे। तो इस पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर रीमिंग किए गए छिद्र में घुसाकर प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आदि लगाने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें साइकिल का, अगर हम लोग देखें जहाँ पे पावडल मारते हैं हम लोग, साइकिल में लगा रहता है ऐसे, जैसे साइकिल हो गया एक्सल लगा रहेगा। अब यहीं पे लगा रहता है जिसमें आपका पावडल लगाने वाला डंडी रहता है, पावडल लगाने वाला डंडी ऐसे निकला रहेगा और इसी से निकला रहेगा क्या? पावडल निकला रहेगा। तो ये वाला जो लगाते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे बगल में एक टेपर पिन का यूज होता है। यहाँ पे ये एक्सल हो गया, इसके दूसरे तरफ भी आपका ये लगा रहेगा क्या? पाउडर लगा रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। बीच में क्या रहेगा? ये साइकिल के बीच में बधा रहता है। तो यहाँ पे भी एक पिन का यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? एक पिन का यूज करते हैं। तो ये पिन जो होती है वो कैसी पिन होती है? वो टेपर पिन ही होती है। साइकिल में आप लोग देखे होंगे और ऐसे कुछ सेट रहेगा। टेपर पिन कैसे? टेंजेंशियल रूप में सेट रहता है, स्पर्शी रूप में वो सेट रहता है। तो इनका प्रयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आदि लगाने में किया जाता है। मतलब शाफ्ट पर, जैसे ये शाफ्ट हो गया, इस पे पहिए या लीवर, जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये लीवर लगा हुआ है, पहिए या लीवर लगाने में किया जाता है। आवश्यकतानुसार इनके छोटे सिरे पर ढिबरी लॉकिंग डिवाइस, छोटे सिरे पर लॉकिंग डिवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग कर लें, जैसे आपका क्विक रिलीज वाला था वो, उसका यूज कर ले जहाँ पे ज्यादा पावर, जैसे ये इसमें से निकलने न पाए। जैसे साइकिल के क्रैंक, ये फ्रैंक लिखा गया, साइकिल के क्रैंक और बॉटम एक्सल जोड़ पर लगी पिन, ये बेसिकली आपका टेंजेंशियल वाला एग्जांपल होता है। ये प्रायः दो प्रकार से लगाई जा सकती हैं। एक आपका कैसे है? एक आपका टेंजेंशियल है, एक आपका कैसे है? टेंजेंशियल है, और दूसरा क्या है? रेडियल है। एक टेंजेंशियल रूप से लगा, स्पर्शी रूप से लगा है, और एक एकदम बीचों बीच लगा है, यानी कि रेडियल रूप से लगा। तो दो फिगर एग्जाम में चाहे बना भी सकते हैं, नहीं तो केवल आप यही फिगर, अगर 5 नंबर में तो 5 के बारे में लिखना है तो डाबल पिन में आप ये फिगर बनाएंगे और आप टेपर पिन में ये फिगर बनाएंगे। सिंपली एक एक फिगर बना के निकलते जाएंगे। तो डाबल पिन का यूज हम लोग कहाँ कर रहे थे? डाबल पिन का यूज हम लोग, डाबल पिन क्या था? ये एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप का पिन होता है। इसको दो जोड़े जाने वाले मशीन एंगों को एक्यूरेट पोजीशन में लाने का काम होता है। इसका काम दो जोड़े जाने वाले मशीनी अंग को रिलेटिव पोजीशन में लाना होता है, जिसे हम लोग एक्यूरेट पोजीशन कह सकते हैं। और यह दो सेक्शंस को मतलब एक्यूरेट पोजीशन में जोड़ने का काम करता है। कौन सा? डाबल पिन। टेपर पिन क्या होता है? यह भी आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का होता है, सिलेंड्रिकल आकार का होता है, लेकिन इसका एक तरफ डायमीटर ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ डायमीटर कम होते हुए जाता है या कम होता है। अब होता क्या है, और इसके जो टेपर होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज में आते हैं, इसके टेपर स्टैंडर्ड साइज में आते हैं। इस पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर छोटे सिरे को जहाँ पे जोड़ बनाना था वहाँ पे होल में डालकर हथौड़े से पीट करके ज्वाइंट बनाएंगे। हथौड़े से पीट कर हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइंट बना लेते हैं। अब इसका प्रयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आदि लगाने में किया जाता है। शाफ्टों पर कोई शाफ्ट होगा उसमें पहिया हो गया या कोई लीवर हो गया, लगाने में किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इनके छोटे सिरे पर लॉकिंग डिवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे साइकिल के क्रैंक और बॉटम एक्सल जोड़ पर बनी पिन। तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली क्या है? यही वाला साइकिल वाले में जोड़ होता है, यही वाला। कौन सा? टेंजेंशियल वाला। ये प्राय दो प्रकार से लगाई जा सकती है। एक टेपर रूप से लगाई जा सकती है और एक रेडियल रूप से लगाई जा सकती है। बस यही आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। फिगर याद रहेगा तो बना करके जरूर लिख लेंगे आप इसके बारे में। नाम क्लासिफिकेशन में पता रहे, जैसे पहला हो गया आपका डाबल पिन हो गया, दूसरा क्या हो गया? टेपर पिन हो गया, तीसरा आपका आ गया क्लेविस पिन। तीसरा क्या आ गया? क्लेविस पिन। अब ये क्या है?
ये पिने भी गोल काट वाली अर्थात बेलनाकार आकृति की होती हैं। जो क्लेविस पिन होगा ये भी क्या होगा, ये भी आपका बेलनाकार आकृति का ही होगा। अंतर केवल इतना होता है कि इनके एक सिरे पर हेड बना होता है, ऐसे रहेगा, ऐसे होगा ये कौन सा, क्लेविस पिन। अंतर केवल यह भी क्या होता है, क्लेविस पिन भी बेलनाकार आकृति की होती हैं, लेकिन इसके एक सिरे पर हेड बना होता है। जैसे आपका डावेल पिन था, डावेल में दोनों तरफ एकदम प्लेन था, लेकिन इसके एक सिरे पे क्या होगा, हेड बना होगा। तथा दूसरे सिरे पर रेडियली आर पार एक छिद्र होता है, मतलब यहीं पे एक होल रहेगा, यहीं पे एक होल रहेगा, यहीं पे क्या रहेगा, एक होल रहेगा। रेडियली आर पार क्या होता है, एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है, एक छिद्र बना होता है। और इसका प्रयोग लटकन कड़ियों, सस्पेंशन लिंक तथा नकल ज्वाइंट्स आदि बनाने में किया जाता है। मतलब सस्पेंशन लिंक में हम लोग करेंगे और जो है नकल ज्वाइंट बनाने में करते हैं। इनमें जो पिन डाली जाती है उनके सिरे पर बने आर पार छिद्र के लिए एक कार्टर या स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। ये स्लिट नहीं, स्प्लिट है, ये स्प्लिट है। स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है जिससे ये पिनें अपनी स्थिति में बनी रहे। यहाँ पे भी स्प्लिट पिन बताएंगे कैसा होता है। जैसे आप लोग पंखा देखे होंगे तो पंखे में जब लोग पंखे के नट को टाइट कर लेते हैं, फैन अगर आप सीलिंग फैन लगाए होंगे तो एक ऐसे पिन देखे होंगे। इसको क्या कर लेते हैं, इसको इधर इसको फैला देते हैं, इसको इधर फैला देते, चेहरा पिन जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि ये फैल जाता है तो इसके क्या होगा, ये निकलेगा नहीं। तो ऐसे इसको हम कार्टर या स्प्लिट पिन बोलते हैं। तो इसको इसी में डाल करके फैला देंगे तो डाबल पिन इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक नकल जोड़ बनाया गया, नकल जोड़। जैसे हमने ट्रैक्टर ट्राली वाला जोड़ बनाया, तो ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर में ये वाला पार्ट किसका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ट्रैक्टर का, जो हम एग्जाम्पल अभी बता रहे थे। ये वाला पार्ट किसका हो गया, ट्रैक्टर में लगा रहता है जो। और ये वाला पार्ट किसका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्राली वाला, ये हो गया ट्राली वाला, ट्राली वाला पार्ट हो गया। और इसमें क्या कर देते हैं, एक पिन डाल देते हैं। जो बच्चे देखे होंगे जिनके घर होगा ट्रैक्टर ट्राली वो समझ पा रहे होंगे। इसमें एक बीच में पिन डाल देते हैं और नीचे एक चेहरा पिन डाल देते हैं, जिसको हम लोग काटर या स्प्लिट पिन बोलते हैं। बेसिकली नाम जो है ज़्यादा फेमस स्प्लिट पिन। इसको डालकर, नहीं यहाँ पे स्प्लिट या क्विक रिलीज वाला हम लोग डाल देते हैं, क्विक रिलीज वाला डाल देते हैं। तो इससे हमारा जो है ये निकलने नहीं पाएगा आपका इसमें से। तो इसमें जो ट्रैक्टर वाला पार्ट होता है इसको चिमटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं। और इसको जो हमारा वो वाला पार्ट होता है, ट्राली वाला पार्ट होता है, उसको आई बोलते हैं, आंख बोलते हैं। आंख बोलिए हिंदी में या इंग्लिश में आई बोलिए। और इसको चिमटा बोलिए या फार्क बोलिए। क्या बोलिए, फार्क। तो जो ट्रैक्टर वाला पार्ट होता है उसको फार्क बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको आई बोलते हैं। आपका हैंड पंप में, हैंड पंप अगर आप लोग देखे होंगे गाँव में, अगर रिलेट कर पाए तो जो आपका नल के अंदर से आ रहा था वो ऐसे रहता है, मतलब वो क्या होता है, आई वाला होता है। जो नल के अंदर डंडी जिसमें वार्सल वगैरह रहता है वो आई वाला पार्ट हो गया, और वो जो हैंडल वाला रहता है वो फार्क हो गया। तो उसमें एक हम लोग नट बोल्ट डाल देते हैं, वो हमारा किसका काम करेगा, वो हमारा इसका काम करेगा, किसका, क्लेविस पिन का काम करेगा। किसका काम करेगा, क्लेविस पिन का काम करेगा। और या हम नट बोल्ट डाल करके की तरफ बोल्ट से टाइट कर देते हैं, तो वो भी हमारा हो गया किसका, नकल जोड़ हो गया। अभी नकल जोड़ के भी एग्जाम्पल वगैरह आगे पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप रिलेट करते हैं। तो नकल ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रैक्टर को ट्राली से जोड़ना, ट्रैक्टर को टाली से जोड़ना। नकल ज्वाइंट का काम क्या हो गया, ट्रैक्टर को टाली से जोड़ना। नकल ज्वाइंट का काम क्या होगा, ट्रैक्टर को टाली से जोड़ना। और हैंड पंप में नल के हैंडल को राड से जोड़ना। अगला आपका है कार्टर पिन या स्प्लिट पिन। कार्टर पिन या स्प्लिट पिन क्या है, यही वाला जो भी बात कर रहे थे, इसी पिन की बात कर रहे थे। इसी को डाल करके फैला देते हैं। यह अन्य स्थिरकों को रोकने का कार्य करता है। ये क्या करेगा, जब डाल के फैला देंगे तो क्या करेगा, उसको निकलने से रोके रखेगा, निकलने से रोके रखेगा। जैसे हैंडल की अगर हम लोग बात करें, जो हैंड पंप वाला हैंडल होता है, तो उसमें जब चलाते रहते तो वाइब्रेशन वगैरह के कारण कभी कभी नट खुल करके निकल जाता है। तो अगर मान लीजिए जो हमने डाला है, जो हमने नट बोल्ट डाला है, एक तरफ ये बोल्ट हेड हो गया, इधर हमने क्या डाल दिया, इधर हमने डाल दिया नट, इधर हमने क्या डाल दिया, एक तरफ हमने डाल दिया
नट डाल दिया, इधर डाल दिया नट। अब इसी में अगर एक पिन डाल करके यहाँ पे अगर हम लोग एक पिन डाल दें, ठीक, या ये वाला पिन डाल दें, कटर स्प्लिट पिन डाल दें यहाँ पे, तो होगा क्या, वो निकलेगा नहीं। वाइब्रेशन वगैरह के कारण यहाँ पे एक पिन डाल दे तो क्या होगा, वाइब्रेशन वगैरह के कारण निकलेगा नहीं, तो उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा स्प्लिट पिन। तो यह अन्य स्त्रिकों को, यानी कि ये क्या कर रहा था, नट को जो है बाहर निकलने से रोक रहा था। तो यह अन्य स्त्रिकों मतलब फास्टनिंग को रोकने का कार्य करता है, तथा कहीं कहीं जोड़ बनाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, कहीं कहीं पे इसको ज्वाइंट बनाने के लिए भी यूज करेंगे। जैसे साइकिल की गद्दी में लगी पिन, साइकिल की गद्दी में पिन लगा रहता है, अगर आप कभी देखेंगे नीचे साइकिल की गद्दी लगाते हैं तो वहां पे इस पिन का यूज करते हैं। यह सामान्यतया एक अर्धवृत्ताकार काट वाली तार को मोड़कर इस प्रकार बनाते हैं कि लंबा भाग बेलनाकार बने। इसको लगाते समय अंग में डालकर बाहर निकले पिन के बेलनाकार भाग को खोलकर इसकी दोनों टांगों को अलग अलग दिशा में मोड़ देते हैं, खोल के अलग अलग दिशा में मोड़ देंगे। जब मोड़ देंगे ऐसे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा और ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, तो निकलेगा नहीं उसमें से। यदि पिन निकालनी हो तो इन्हें दोनों टांगों को सीधा कर दूसरे सिरे पर प्लास आदि से पकड़कर खींच लेते हैं। दूसरे सिरे पर यहाँ इसको सीधा कर लेंगे, खींच करके प्लास वाला से सीधा कर लेंगे और ऊपर से प्लास पकड़ेंगे, इसको खींच करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। साइकिल की गद्दी में यूज होता है। जो लोग साइकिल की गद्दी, जो बच्चे देहात के हैं, साइकिल वगैरह चलाए हैं, साइकिल बनवाने गए हैं, गद्दी लगवाए हैं, वो अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो डेली लाइफ में देखते हैं और शहर वाले बच्चे नहीं देख पाते हैं। शहर वाले बच्चे बहुत ट्रैक्टर ट्राली का जो ज्वाइंट बताया वो भी नहीं गौर किए होंगे। हैंड पाइप बहुत लोगों शहर में, बहुत लोगों घर में होता ही नहीं है, तो हैंड पाइप वाले भी चीज नहीं देख पाए होंगे। हैंड पाइप देसी वाला, सरकारी वाला नहीं, देसी वाले में। अब आगे बात करें, अगला हमारा सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन क्या है, इन पिनों के नाम से ही प्रदर्शित होता है कि ये पिन सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाती है। इनका यूज हम लोग सेफ्टी के लिए विशेष करते हैं। और जहां क्रिया के अंतर्गत अंग पर अत्यधिक भार लगता है तो पिन असफल हो जाता है और अंग खराब होने से बच जाता है। मतलब इसका यूज इसलिए करते हैं कि जहां पे ज्यादा लोड लगे तो हमारा पिन फेल हो जाए, लेकिन हमारा जो मशीन पार्ट है वो हमारा खराब नहीं होने पाए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमने जो है दोनों पार्ट को, जैसे एक पार्ट आपका ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, जैसे एक पार्ट ये पूरा सिलेंड्रिकल है ऐसे, एक पार्ट आपका ये था। अब इसमें जो है एक पार्ट और ये जोड़ा गया है, एक पार्ट ये पूरा, ये बीच में होल है जिसमें से एक शाफ्ट गया हुआ है, बीच से शाफ्ट गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक पिन का यूज किया, और ये और यहाँ पे भी जो है एक पिन का यूज किया। मतलब शाफ्ट को इससे जोड़ने के लिए, शाफ्ट को इससे जोड़ने के लिए, सॉकेट से जोड़ने के लिए भी एक पिन का यूज किया गया। तो इसका यूज इसलिए किया गया है कि जब इससे हम लोग टार्क ट्रांसमिट करें, ट्विस्टिंग मोमेंट ट्रांसमिट करें, तो हमारा क्या फेल हो, ये जो पिन है ये हमारा ऐड करके क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो हमारा जो मशीन पार्ट है वो हमारा फेल नहीं होने पाए। तो इन पिनों के नाम से प्रदर्शित होते हैं। ये पिन सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जहां क्रिया के अंतर्गत अंग पर अत्यधिक भार लगता है तो पिन असफल हो जाती है और अंग खराब होने से बच जाता है। और इनमें जब शाफ्ट अधिक मरोड़ घूर्ण पारित करेगी तब पिन असफल हो जाएगी। जब अधिक मरोड़ घूर्ण पारित करेगा, अधिक ट्विस्टिंग मोमेंट पारित करेगा तो क्या होगा, पिन असफल हो जाती है, जबकि इस पॉकेट या सॉकेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सॉकेट हमारा क्या होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अगला हमारा है रेडियल लॉकिंग पिन। क्या है, रेडियल लॉकिंग पिन। तो इन पिनों का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है, जो रेडियल लॉकिंग पिन होती हैं, हम लोग बात करें जो रेडियल लॉकिंग पिन होती है, इन पिनों का उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जब अंगों पर अत्यधिक वाइब्रेशन या इम्पैक्ट लोड कार्य करता है। तो रेडियल लॉकिंग पिन का यूज ऐसी जगह पे कार्य करते हैं जहां पे अत्यधिक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है या जहां पे इम्पैक्ट लोड लगता है, वहां पे हम लोग जो है रेडियल लॉकिंग पिन का यूज करते हैं। ये पिनें अपने विशेष आकृति के कारण छिद्र की परिधि में दृढ़ता से फिट होती हैं, छिद्र की परिधि में दृढ़ता से फिट होंगी। और ये पिनें सस्ती होती तथा इनका उपयोग भी आसान है। ये पिन जो होता है और पिन की तुलना में सस्ता होगा और इनका उपयोग भी आसान होता है। और इन पिनों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका ग्रुप्ड पिंस, खांचेदार पिंस, और दूसरा आपका स्प्रिंग पिंस या स्प्रिंग पिन। ग्रुप्ड पिन क्या होता है, इसमें एक खांचा बना होगा,
खांचेदार पिनों में इनकी परिधि पर एक समान दूरी पर अनुदैर्ध्य खांचे बने रहते हैं, जिससे इनका व्यास थोड़ा बढ़ जाता है। जब इन पिनों को छिद्र में डालकर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो पिन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो पिन का इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और ये छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टेपर रहेगा, ऐसे टेपर रहेगा, तो छिद्र में जैसे जैसे पीटेंगे तो ये बीच में जो खांचा है ये सिकुड़ेगा और दृढ़ता से क्या हो जाएगा, दृढ़ता से ये फिट हो जाएगा। इसका एक तरीके से साइड व्यू बनाया गया है, तो साइड व्यू में ये क्या है, ये खांचा ऐसे दिख, तो ये क्या है, ये लंबाई की दिशा में खांचा बना हुआ है, यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति इसी को कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में खांचा कटा होता है। ठोकने पे ये क्या होगा, आसानी से आपका फिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेपर होगा, तो जैसे इधर से पीटेंगे थोड़ा सा, इधर से जब प्रहार करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो टेपर वाला जो ये खांचा कटा हुआ है, इसका डाया ज़्यादा होगा, इधर बड़ा होगा साइज में, और किसका क्या डायमीटर बड़ा होगा, इधर क्या होगा, इधर डायमीटर जो है छोटा होगा। छोटे वालों को पहले घुसाएंगे और पिटते पिटते घुसा देंगे और ज्वाइंट बन जाएगा। अगला आपका है स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन में क्या है, स्प्रिंग पिने रेडियली संपीड़ित होकर या स्प्रिंग द्वारा छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती है। जो आपकी जो अगर हम लोग बात करें जो स्प्रिंग पिन्स होती हैं, तो स्प्रिंग पिने रेडियली संपीड़ित होकर मतलब त्रिज्यीय रूप से क्या होती हैं, संपीड़ित होकर या स्प्रिंग द्वारा छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती है। जैसे चित्र 1 में आपका दिखाया गया है, एक क्या है, स्लॉटेड ट्यूबलर है, ये स्लॉटेड ट्यूबलर, यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, एक यहाँ पे क्या है, एक ग्रूव कटा हुआ है, ये स्लॉटेड ट्यूबलर हो गया। दूसरा क्या है, ये आपका स्प्रिंग है, आपका ऐसे स्पाइरल है, ऐसे स्पाइरल है, ऐसे स्पाइरल है। तो इसको जब ठोकेंगे, इसको टेपर ये है, ये भाग छोड़ा, ये भाग, इसको अंदर ले जाके ठोकेंगे तो ये भी क्या होगा, इधर वाला पार्ट दबेगा और दब करके आसानी से फिट होकर के जॉइंट बना लेगा। तो ये क्या, जैसे चित्र में क्या है, स्लॉटेड ट्यूबुलर टाइप का, चित्र 2 में एक स्पाइरल वेब टाइप का आपका क्या पिन दिखाया गया है। अब इनकी एक किनार सीधी और दूसरी क्या होती है, टेपरित होती है। एक तरफ सीधा होगा मतलब एक तरफ डाया कम होगा और एक तरफ क्या होगा, डाया ज्यादा होगा। और यह टेपर जो होता है 1/1:48 से लेकर के 1/24 तक हो सकता है। और इनकी लॉकिंग डिवाइस, इस लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग करके इस टेपर का मान 1/8 तक रखा जाता है। ये लॉकिंग डिवाइस का यूज जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो टेपर वहाँ पे 1/8 तक रखा जा सकता है। ये आपका हो गया स्प्रिंग पिन हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है मशीन पिन। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, मशीन पिन है। इसमें आपका क्या था, डाविल पिन था, क्या था, डाविल पिन था। दूसरा क्या था, डाविल पिन के बाद टेपर पिन था, क्या था, टेपर पिन था। टेपर पिन के बाद क्या था, क्लेविस पिन था, क्या था, क्लेविस पिन था। चौथा क्या था, स्प्लिट पिन था, कार्टर या स्प्लिट पिन था, स्प्लिट पिन था। और पांचवा क्या था, सेफ्टी पिन था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा, यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा। या एग्जाम में आ जाए विभिन्न प्रकार के पिनों का सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी आप ये पांचों का लिख करके सचित्र वर्णन कर देंगे अगर ऐसे एग्जाम में पूछा गया। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर जब करेंगे तो वहाँ पे पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें, अगला आपका टॉपिक है काटर। अगला आपका टॉपिक जो है वो है काटर जोड़। तो काटर जोड़ में एक होता है काटर, जैसे ये काटर है, काटर बेसिकली ऐसे होगा, या हम लोग अगर ऐसे बनाएं, ये सिंपली ये आपका हो गया काटर। ये आपका क्या है, सिंपली यही काटर है, ये क्या है, सिंपली काटर। तो काटर का ये जो है ये बनाया गया, ये आपका एक तरीके से हो गया, ये फ्रंट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका साइड व्यू है, तीनों व्यू आपके दिखाएगा। और ये क्या है, ये आपका आइसोमेट्रिक बनाया गया है।
ये आपका आइसोमेट्रिक में और ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक में। आप लोग प्रोजेक्शन पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये आपका क्या है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ये क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। और आइसोमेट्रिक को यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट किया गया है। ऑर्थोग्राफिक में लोग क्या बनाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। तो एग्जाम में आपको कार्टर अगर आ गया तो पूरा नहीं बनाना रहेगा, आप केवल यही बनाइए, क्या आइसोमेट्रिक वाला बना सकते हैं सिंपली, या सिंपली आइसोमेट्रिक भी नहीं बनाइए तो सिंपली ऐसे बना सकते हैं। सिंपली सिंपली ऐसे आप बना सकते हैं, सिंपली ऐसे बना सकते हैं। अब बात करें हम लोग कार्टर की बात करें। कार्टर क्या है, एक समान मोटाई का एक फ्लैट वेज की आकृति का। तो वेज मतलब होता है एक तरीके से चपटा पार्ट, चपटा पार्ट। तो ये एक समान मोटाई का फ्लैट वेज आकृति का आयताकार टुकड़ा होता है, जिसमें एक तरफ क्या होता है, ये भी टेपर होता है। ये भी टेपर क्या है, 1:24। यानी कि अगर यहाँ पे अगर 24 mm हो तो नीचे कितना रहेगा, 23 mm होगा। 1:24 का मतलब यही है कि अगर ऊपर 24 है तो नीचे क्या होगा, 23 mm रहेगा। और थिकनेस इसकी हर जगह एक समान रहेगी। थिकनेस क्या रहेगी, एक जगह समान रहेगी, हर जगह एक समान रहेगी। तो कार्टर क्या है, यह एक समान मोटाई का फ्लैट वेज आकृति का आयताकार टुकड़ा होता है। ये मानक टेपर में इसमें जो मानक टेपर है एक 1:24 तक आपका होता है। इसकी थिकनेस जो होती है, चौड़ाई जो होती है, सॉरी मोटाई जो होती है, वो चौड़ाई की लगभग एक चौथाई होती है। काटर जोड़ की अगर हम लोग बात करें तो काटर क्या है, काटर एक अस्थायी जोड़ है और इसका प्रयोग दो छड़ों को एक ही अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। काटर क्या है, काटर एक अस्थायी जोड़ है, टेम्परेरी ज्वाइंट है, और इसका प्रयोग दो छड़ों को एक ही अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। और इस जोड़ की विशेषता यह है कि इसके द्वारा तनाव व संपीड़न दोनों बल को पारित किया जाता है। लेकिन जो नकल ज्वाइंट होता है, देखिए काटर ज्वाइंट पढ़ेंगे, नकल ज्वाइंट पढ़ेंगे। नकल ज्वाइंट का यूज बेसिकली लोग टेंसाइल फोर्स पारित करने के लिए करते हैं, और काटर ज्वाइंट से लोग टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों फोर्स को पारित कर सकते हैं। तो ये विशेष है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि काटर क्या है, काटर द्वारा कौन सा बल पारित करते हैं, जनरली टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों करते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो काटर जोड़ का प्रयोग भाप इंजन की पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने के लिए, पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टीम इंजन में होता क्या है, दो वाल्व होंगे, ये को आपका हो गया इनलेट वाल्व, ये क्या हो गया, इनलेट वाल्व। स्टीम इंजन की बात कर रहे हैं, स्टीम इंजन में क्या लगा होगा, एक बॉयलर होगा, क्या होगा, एक बॉयलर होगा। बॉयलर के बारे में पढ़ चुके। बॉयलर तो क्या करेगा, पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करके क्या भेजेंगे, स्टीम भेजेंगे। क्या भेजेंगे, स्टीम। स्टीम कहाँ जाएगा आपका, आप गदर मूवी में देखे होंगे, स्टीम जाएगा किसमें, इस इनलेट वाल्व में जाएगा ये। और यहाँ से एक तरीके से वो भाप बाहर भी निकलती है। एक तरफ आपका होगा एग्जॉस्ट वाल्व होगा, और यहाँ पे लगा होगा पिस्टन। यहाँ पे क्या लगा होगा, पिस्टन। पिस्टन से जुड़ा होता है पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड होता है एक क्रॉस हेड से संबंधित होता है, ऐसे रहेगा। इसी में जो है पिस्टन रॉड, ये आपका है क्रॉस हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस हेड। और ये जो है इससे लगा होगा कनेक्टिंग रॉड। इससे क्या लगा होगा, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से लगा होगा क्रैंक। ये जो है क्रैंक आपका ऐसे घूमता है। ये कुछ इस तरीके से होता है स्टीम इंजन। तो होता क्या है, कार्टर जोड़ का प्रयोग भाप इंजन की पिस्टन रॉड को, यानी कि जो ये क्या है, ये आपका पिस्टन रॉड है, ये क्या है, पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने के लिए, इसको इससे जोड़ने के लिए कार्टर ज्वाइंट, मतलब इसको इसमें लगा करके, कार्टर लगा करके ज्वाइंट हम बना देते हैं। क्रॉस हेड से जोड़ने में, पिस्टन रॉड को पंप रॉड से जोड़ने में, पिस्टन रॉड को पंप रॉड से जोड़ने में, मतलब कार्टर जोड़ का प्रयोग भाप इंजन की पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने में, पिस्टन रॉड को पंप रॉड से जोड़ने पर, संयोजक दंड क्षण को स्ट्रैप एंड से जोड़ने पर, मतलब ये अलग अलग मशीन की बात हो रही है, तथा टूल फिक्सचर्स तथा फाउंडेशन बोल्ट आदमी काटर ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। तो इससे काटर ज्वाइंट का प्रयोग मुख्य रूप से पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने में, मतलब भाप इंजन में पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने में किया जाता है, और टूल फिक्सचर तथा फाउंडेशन बोल्ट आदमी किया जाता है। ये लिख सकते हैं एप्लीकेशंस में।
काटर जोड़ के प्रकार व्यवहारिक रूप से जो काटर जोड़ है या फिर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्लीव एंड काटर ज्वाइंट, दूसरा स्पीगार्ट एंड काटर ज्वाइंट, तीसरा जिब एंड काटर ज्वाइंट और चौथा काटर बोर्ड। तो बेसिकली आपके 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? काटर ज्वाइंट होते हैं। अब इन्हीं चारों के बारे में लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इन्हीं चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात करें पहले की, अगर हम लोग बात करें, पहला आपका क्या है? स्लीव एंड काटर ज्वाइंट। स्लीव एंड काटर ज्वाइंट इसमें है क्या? इस जोड़ में एक स्लीव, इस जोड़ में है क्या? इस जोड़ में एक स्लीव है। स्लीव क्या है बेसिकली? स्लीव एक खोखला बेलनाकार भाग होगा। स्लीव होगा क्या बेसिकली? ये खोखला बेलनाकार भाग होगा, यही आपका क्या हो गया? यही स्लीव होगा आपका। इस जोड़ में एक स्लीव है, 2 राड हैं। जैसे 2 राड को आपस में जोड़ना हो तो क्या करेंगे? एक राड को इसके अंदर इधर से घुसाएंगे और एक राड को इसके अंदर से इधर से घुसाएंगे। 2 राड को, दोनों राडों के सिरों को स्लीव में इंसर्ट किया, तो दोनों राड को क्या करेंगे? जो होल है इसमें डालेंगे। मतलब जो होल का साइज होगा ना, उसी साइज का राड होगा। देखिए, जैसे कलर चेंज कर लें, ये हो गया स्लीव। ये क्या हो गया? क्योंकि इसी में 2 राड डाल दिया हमने, दोनों राड को क्या डाल दिया, एक राड इधर से और एक राड इधर से। दोनों राड पड़ गए इसी स्लीव में, इसी स्लीव में दोनों राड क्या हो गए? पड़ गए। इन्हीं दोनों को जोड़ना है। इस जोड़ में एक स्लीव होता है। स्लीव क्या है? एक खोखला बेलनाकार भाग है। इस जोड़ में एक स्लीव, 2 राड जिनको जोड़ना है, 2 राड और 2 काटर होते हैं। मतलब एक राड को इसमें इसमें राड में क्या रहेगा? आर पार होल रहेगा, रेडियल रूप से जोड़ेंगे इसमें। इसमें जो हम बता रहे थे ना, काटर ज्वाइंट जो बढ़ा रहे थे पीछे, हम टेपर वाला, टेपर आपका टेपर पिन के बारे में पढ़ रहे थे। एक टेंजेंशियल एक तरीके से, एक आपका रेडियल था। तो यहाँ पे काटर एकदम रेडियली जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? स्लीव और राड में क्या होगा? आर पार स्लॉट कटा होगा। और उसी स्लॉट में क्या करेंगे? उसी स्लॉट में टेपर को क्या करेंगे? टेपर को ये आपका जो काटर रहेगा डाल देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे भी वैसे इस काटर को क्या कर देंगे? डाल देंगे। अभी क्या होगा? टाइटली फिट हो गया। अब एक घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो इसके साथ ये भी घूमेगा। मतलब इस पे पावर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे इनपुट साइड है, इस पे पावर मिल रहा है, किस पे? इस राड पे मिल रहा है। इस राड से स्लीव पे जाएगा और इस स्लीव से इस दूसरे वाले राड पे पावर आपका आ जाएगा, इंसर्ट किया जाता है। फिर उसमें बने हुए खांचों में काटर डाल दिए जाते हैं, जिसको स्लीव तथा छड़ पर अच्छी बल लगते हैं और काटर पर कर्तन बल लगता है। काटर पे क्या लगेगा? शियर फोर्स लगेगा। तो ये फिगर दिखाया गया आपका, ये सिंपली फिगर बना करके दिखाया गया है। यहाँ पे एक राड आपका ये है, एक राड आपका ये है, ऐसे है। दूसरा राड आपका ये है, जोड़ बना दिए। ये आपका फ्रंट व्यू दिखाया गया। ये क्या दिखाया गया? फ्रंट व्यू दिखाया गया है। तो फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला क्या है? स्पीगार्ट एंड कटर ज्वाइंट है। स्पीगार्ट एंड कटर ज्वाइंट में क्या है आपका? एक शाफ्ट है। देखिए, इस जोड़ के अंतर्गत एक सॉकेट तथा 2 छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बना दी, एक सॉकेट तथा 2 छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बना दी जाती है। तथा स्पीगार्ट दूसरी छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बना दिया जाता है। मतलब इस जोड़ के अंतर्गत एक सॉकेट एक छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बनाई जाती है, तथा दूसरे स्पीगार्ट, मतलब एक छड़ के एक सिरे पे सॉकेट बनाएंगे और दूसरे छड़ के एक सिरे पर स्पीगार्ट बनाएंगे। मतलब एक छड़ आपका इधर से जाएगा, एक छड़ आपका इधर से रहेगा। एक में बनाएंगे सॉकेट, एक में क्या बनाएंगे? एक में बनाएंगे सॉकेट, एक में बनाएंगे सॉकेट। सॉकेट खोखला बेलनाकार भाग। और दूसरे में क्या बनाएंगे? दूसरे में बना देंगे स्पीगार्ट, दूसरे में बना देंगे स्पीगार्ट। सॉकेट मतलब जो खोखला रहेगा वो सॉकेट है, और जो एकदम ठोस है वो आपका स्पीगार्ट है। ये वाला पार्ट आपका सॉकेट है, ये वाला पार्ट। एक छड़ में हमने ये बना दिया, दूसरे छड़ में क्या आ गया? दूसरे छड़ में आपका ये वाला पार्ट हो गया, दूसरे छड़ में ये वाला पार्ट हो गया।
अब ये सॉकेट और स्पीगार्ड को ले गए और दोनों में क्या है, क्रॉस होल कटा हुआ है और होल में हमने क्या कर दिया, काटर को डाल दिया, तो ये हमारा जोड़ बन गया। तो पहला आपका स्लीव था, स्लीव में क्या था, खोखला बेलनाकार था, दोनों तरफ हमने छड़ ले गए, जिन दोनों छड़ों को जोड़ना था, और दोनों छड़ों में और सॉकेट में क्या था, आर पार स्लॉट कटा हुआ, तो इसमें हमने काटर ज्वाइंट लगा दिया, काटर लगा दिया, जोड़ बन गया। इसमें क्या था, इसमें एक सिरे पर हमने क्या बना दिया, सॉकेट बना दिया, और दूसरे सिरे पे क्या बना दिया, स्पीगार्ड बना दिया, और सॉकेट और स्पीगार्ड को एक दूसरे के अलाइनमेंट पे ला करके स्लॉट कटा हुआ बार पर उसमें काटर डाल करके ज्वाइंट बना लेंगे, और जब एक वाला शाफ्ट घूमेगा तो दूसरा शाफ्ट ऑटोमेटिक घूमेगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करें, अगर हम लोग तीसरे की बात करें, तीसरा आपका यहीं से स्टार्ट है, जिब तथा काटर ज्वाइंट। जिब काटर ज्वाइंट क्या आपका, तीसरा आपका है जिब काटर ज्वाइंट। तो जिब तथा काटर जोड़ का मुख्यतः प्रयोग गोल के अलावा आयताकार या वर्गाकार कांटों की छड़ों को, मतलब ये तो दोनों सर्कुलर रॉड को जोड़ रहे थे, इसका प्रयोग गोल के अलावा आयताकार या वर्गाकार कांटों की छड़ों को अन्य छड़ों से जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, जिनके लिए एक जिब का प्रयोग किया जाता है। जिब की संख्या एक या अधिक होती है। जिब स्ट्रेप पर मजबूती से पकड़ बना लेती है तथा उसे मुड़ने से बचाती है, तथा जिब काटर को भी अतिरिक्त सतह प्रदान करती है, जिससे अधिक मजबूत पकड़ बनती है तथा काटर के बाहर निकल जाने की प्रवृत्ति कम होती है। इसमें है क्या, इसमें देखिए एक है फॉर्क एंड, एक क्या है, एक राड पे फॉर्क एंड, फॉर्क मतलब क्या, चिमटा, वही जो ट्रैक्टर में लगा होता था, और ये आपका क्या है, रॉड, ये क्या है, रॉड है। अब ये अगर हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं तो इसको ढीले होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसी के बगल में एक और स्लॉट कटा हुआ है, मतलब उसमें क्या लगा दिया है, इसमें लगा दिया है जीप, क्या लगा दिया है, जीप। तो इसमें जो है जीप भी लग रहा है और आपका काटर भी लग रहा है, तो इस वजह से इसका नाम है जिब एंड काटर ज्वाइंट। इसमें क्या लग रहा है, जिब भी लग रहा है और काटर भी, दो चीजें इंसर्ट हो रही है, जिब जिब। देखिए जैसे इसमें टेपर ये है, इसमें टेपर ऐसे है, अगर हम लोग बात करें, तो इसमें ऐसे टेपर है ना, ये काटर है, तो जिब भी आपका ऐसे टेपर है, जिब भी आपका टेपर है, जिब का ये सरफेस है, ये दोनों की जो टेपर सरफेस है आपस में मैच करते हुए ऐसे लग गया है, तो ये क्या होगा, टाइटली फिट होगा, तो ज्वाइंट ढीला नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे जिब एंड काटर ज्वाइंट। तो इसमें क्या है, एक तरफ फॉर्क एंड बना हुआ है, एक तरफ क्या है, फॉर्क है, तो वही लिखा हुआ है क्या, कि जी तथा काटर जोड़ का मुख्यतः प्रयोग गोल के अलावा आयताकार या वर्गाकार काट की छड़ों को अन्य छड़ों से जोड़ने में किया जाता है, जिनके लिए एक जिब का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए एक जिब का प्रयोग किया जाता है। जिब की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक भी हो सकती है। जिब स्ट्रेप पर मजबूती से पकड़ बना लेती है तथा उसे मुड़ने से बचाती है, तथा जिब काटर को भी अतिरिक्त सतह प्रदान कर रही है, इसको भी क्या हो रहा है, एक इतना सरफेस इसको भी प्रोवाइड कर रहा है, इतना सपोर्ट दे रहा है, जिससे अधिक मजबूत पकड़ बन जाती है तथा काटर के बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो जिब का प्रयोग करने से काटर अधिक पावर को ट्रांसमिट करेगा, अधिक टाइटली फिट रहेगा, और काटर को इस ज्वाइंट में से निकलने की प्रवृत्ति जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, वो प्रवृत्ति भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगला आपका काटर बोल्ट, अगला क्या है, काटर बोल्ट। काटर बोल्ट में बेसिकली है क्या, यहाँ पे देखिए काटर का यूज हुआ है, मतलब बोल्ट लगाया, अब बोल्ट ये आपका जो है ये इसमें से निकल ना पाए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, काटर लगा दिया। तो काटर बोल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां सामान्यतः बोल्ट या स्टडों का प्रयोग सुविधाजनक या संभव नहीं होता। कभी कभी मशीनों, इंजनों आदि को बांधकर रखने के लिए तथा किसी ढांचे को जमीन पर बांध के रखने के लिए कंक्रीट में काकर बोल्ट लगाया जाता है। इसमें मशीन बोल्ट को मशीन या न्यू में डालकर उसमें काटर उसके अंतिम सिरे में डालकर बोल्ट को कस देते हैं। जैसे यहाँ पे काटर का यूज हुआ है, यहाँ पे काटर का यूज हम लोग किए हैं, ये बोल्ट लगाए हुए, तो ये क्या करेगा, कि जो इधर कुछ लगा नहीं, इधर तो नट लगा नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो फाउंडेशन में से ये निकलने ना पाए बाहर, इसलिए से काटर क्या करेगा, इसको बांध करके रखेगा फाउंडेशन में। ये आपका काटर बोल्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे अगर बात करें, अगला आपका लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है नकल ज्वाइंट। क्या है, नकल ज्वाइंट।
तो नकल ज्वाइंट द्वारा बेसिकली जो है हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को, टेंसाइल फोर्स को मतलब पारित करता है, और कुछ अगर गाइड का प्रबंध कर दें तो ये कंप्रेसिव फोर्स को भी पारित करता है। तो इस जोड़ में दो छड़े को जोड़ा जाता है जो तनाव बल पारित करता है। मतलब इस जोड़ द्वारा ऐसे दो छड़ों को जोड़ा जाता है जो तनाव बल को पारित करता है। यदि इस जोड़ के लिए गाइडों का प्रबंध हो तो इसकी सहायता से संपीड़न बल भी पारित कर सकते हैं। मतलब इसके लिए अगर हम लोग गाइड का भी अरेंजमेंट कर दे तो कंप्रेसिव फोर्स भी इसे ट्रांसमिट कर पाएंगे। इस जोड़ में कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन संभव होता है। जैसे हम लोग जब नल चलाते हैं ना तो हैंडल थोड़ा बहुत हिलता है, इधर उधर हिलता है दाएं बाएं, तो क्या हो रहा है उसमें कोणीय विस्थापन हो रहा है। हमने ट्रैक्टर ट्राली में थोड़ा बहुत हिलता डुलता है तो कोणीय विस्थापन की संभावना रही, तभी मोड़ पे आपका ट्रैक्टर आसानी से मुड़ जाता है। इस जोड़ को बनाने के लिए एक छड़ के एक सिरे पर अपसेटिंग करके तथा मशीनिंग करके आंख बना दी जाती है। मतलब इसको जोड़ने के लिए, इस जोड़ को बनाने के लिए एक छड़ के एक सिरे पर आंख बना देते हैं तथा दूसरे छड़ के दूसरे सिरे पर फॉर्क बना देते हैं, यानी चिमटा बना देते हैं। तथा दूसरे छड़ के जुड़ने वाले सिरे पर एक चिमटे की आकृति बना दी जाती है, तो चिमटे के बीच में आंख वाला भाग रख करके पिन पिरो दी जाती है। जैसे ट्रैक्टर वाला पार्ट जो हो गया फॉर्क हो गया, ट्राली वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया आपका आई हो गया। अब फॉर्क में आई को डाल करके बीच में क्या डाल देते हैं, एक पिन डाल देते हैं तथा पिन के एक सिरे पर हेड बना होता है। वही कौन सा पिन डाल देंगे, क्लेविस पिन डाल देंगे जिसमें आपका हेड बना होगा। तो दूसरे सिरे पर स्प्लिट पिन डाल करके या क्विक रिलीज फास्टनर जो आपका था उसको भी डाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइंट बना लेंगे। काटर या स्प्लिट पिन की जगह अन्य युक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। दिया ना, काटर या स्प्लिट पिन की जगह अन्य युक्ति कौन सा, क्लेविस हम लोग जो है क्विक रिलीज फास्टनर वाला जो था उसको यूज कर सकते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग उन मशीनी अंगों में करते हैं जहां एक राड के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रैक्टर ट्राली में जब घूमता है तो वहां पे कोणीय विस्थापन की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रैक्टर तथा ट्राली का जोड़, तो ये आपका है, ये वाला आपका हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया फार्क एंड हो गया ऐसे ही। और ये क्या हो गया, ये आपका इसमें आई वाला एंड हो गया। दोनों इसमें यहाँ पे होल कटा हुआ था, फार्क में यहाँ पे होल कटा हुआ था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पिल डाल के जोड़ बना लिया। यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे टेपर पिन डाल देंगे या स्प्लिट पिन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, स्प्लिट पिन डाल देंगे। इस प्रकार से जोड़ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 3D फिगर दिखाया गया है, ये आपका फ्रंट भी दिखाया गया है, सेक्शनल फ्रंट भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में मेन आपका है फिगर बनाना। मेन क्या है, फिगर बनाना। काटर ज्वाइंट तनाव संपीड़न दोनों बल को पारित करने के लिए यूज करते हैं, और ये वाला जो है तनाव बल को पारित करने के लिए यूज करते हैं। और कुछ गाइड का प्रबंध कर दिया जाए तो नकल जोड़ से हम लोग संपीड़न बल भी पारित कर सकते हैं। तो आपका काटर ज्वाइंट कितने टाइप का था, 4 टाइप का था। एक आपका स्लीव वाला था, एक सॉकेट एंड स्पिगाट करके था, एक आपका जिब वाला था, और एक आपका था क्या था जिसमें हम लोग फाउंडेशन बोल्ट में यूज कर रहे थे, काटर बोल्ट था। एक आपका क्या था, काटर बोल्ट। नकल में आपको इसमें क्लासिफिकेशन नहीं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।